बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी असर का टाइम है जी, असर की अज़ानें हो रही हैं जी। जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो है ना उनवा की एमआरआई की रिपोर्ट जो है ना हमने करवा ली थी। तो आज जा रहे हैं जी इस डॉक्टर के पास, क्योंकि इन्होंने ही हमें, ये प्राइवेट है जी, तो इन्होंने ही हमें बताया था कि आप ना इसका एमआरआई करा के ना फिर रिपोर्ट मेरे पास लेके आनी है। फिर हम बैठ के ना हम मशवरा करेंगे, रिपोर्ट को देखेंगे कि फिर क्या करना है। तो आज जो है ना फिर कल अम्मी जान की जो है ना बरसी थी, तो इसलिए जो है ना हम नहीं जा पाए। तो बड़ी रात भी थी, तो रात भी बहुत सारी दुआएं की है, नफल पढ़ी है, नमाज पढ़ी है और अपनी फैमिली के लिए भी दुआएं की है कि अल्लाह तो फिर रात जो है ना बहुत सारी अपनी फैमिली के लिए भी दुआएं की है, क्योंकि कि हमारी फैमिली का साथ है, हमारे साथ उनकी सपोर्ट है। तो हम जो है ना मुश्किल से मुश्किल वक्त जो है ना गुजार रहे हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, क्योंकि अकेला बंदा जो है ना फिर कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई किसी को जो है ना सपोर्ट ना हो। तो आज जो है ना अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत सारी दुआएं की है कि अल्लाह पाक आप बेहतरी करें, आप बेहतर से बेहतर करने वाले हैं, तो हमारे लिए भी आप बेहतर करें। तो इसलिए जो है ना फिर आज कॉल कर दी है, तो उन्होंने कहा जी आप जो है ना 5 साढ़े 5 के दरमियान आ जाइएगा, तो आपका ना नंबर लगवा लेंगे। तो इसलिए जो है ना अभी मैंने उनवा वैस की तैयारी करवा ली है, और ख़ुद भी मैंने क्या तैयारी करी, बस बाया डालना होता है। तो आज तो वैसे ही कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, और आप यकीन करें दिल इतना घबरा रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा और क्या बताएं। तो बाहर जो है ना मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ, तो फिर अबू जान जो है ना वो घास की कटाई कर रहे हैं। तो फिर आपको पता है मशीन जब चलती है ना तो फिर उसकी आवाज़ आती है। तो फिर बात की, मैंने कहा जी हमारे बहन भाइयों को समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम जो है ना अंदर रूम में व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात ये कर रही थी, मैंने कहा जी दिल इतना परेशान हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या बताएंगे। तो ऐसे बस जाना तो लाजमी है ना, क्योंकि दिखाएंगे तो इसका कोई हल निकलेगा ना, घर बैठने से तो कुछ नहीं होता ना। पहले भी हमने इतना सारा टाइम ऐसे ज़ाया कर दिया है। तो अभी जो है ना उनवा की मैंने तैयारी करवा ली है। तो अभी जो है ना हम चलते हैं, भाई को बोला है, तो कह रहे हैं कि जो है ना बस कहीं पे सवारियाँ छोड़ने गए थे, तो कहते हैं बाहर निकले तो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है, हमारे बहन भाइयों को बता दें। तो बस जी अब अल्लाह ही बेहतरी करे, क्योंकि हमारी फैमिली की भी तो दुआएं हैं, मेरी भी दुआएं हैं। कहते हैं माँ बाप की दुआएं लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेरे घर वाले जो हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं, और उनवा के जो फ़ैन हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो अब रिपोर्ट लेके चलते हैं, तो क्या होता है जी आगे। तो बाकी जो है ना हॉस्पिटल चल के आपको वो भी दिखाते हैं कि किस हॉस्पिटल में जो है ना उनवा का जो हम इलाज करवाना चाह रहे हैं वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब जो कुछ बताएंगे तो हमारी कोशिश है कि उनको यहाँ पे भी वीडियो बना लेंगे और आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे। अगर वीडियो बनाने दी तो बना देंगे, नहीं तो मैं खुद अपने बहन भाइयों को बताऊँगी कि क्या मसला आ रहा है। तो आए बेटा, ये आप अपनी कैप लें। चलो जी मम्मा। मैं खुद पहनूंगा। अच्छा मैं पहना देती हूँ। क्या इधर आओ पहले। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। अब कहो कि हम जा रहे हैं दवाई लाने। हम जा रहे हैं दवाई लाने। हाँ आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम हॉस्पिटल पहुँच आए हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखे है ना तो खिलौने वाला अंकल आ गया, तो उनका कह रही है कि मम्मा मैंने खिलौने लेने हैं। तो मैंने कहा चले, वैसे अंदर लेके जा रहे हैं तो ये रोए तो ना ना, तो पहले इसको खिलौने लेके दिए हैं। तो ये मोहम्मद वैस के लिए लिया है, ये इनके अंदर लाइटिंग है। अभी तो अंकल जला रहा। हाँ जी ये देखिए, ये खरगोश की शक्ल में बने हुए। तो बस अभी चलते हैं अंदर, आ जाओ। तो अभी जी टेस्ट करवा के आ रहे हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि आप जो है ना इनका बंदोबस्त करें, इनका ऑपरेट ही होना है। तो क्या ख्याल है, वो कहते हैं कि आपने दाखिला लिख दूँ। मैंने कहा कि नहीं, अभी हम घर जाएंगे, घर वालों से मशवरा करेंगे, तो हिसाब किताब बनाएंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि किस जो है ना दिन को हमने ऑपरेट करवाना है। तो अभी घर चलते हैं। तो घर वाले भी परेशान है, जाके उनको भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये बताया है। तो अभी उसकी
फोटो वगैरह यही है। तो उसने कहा कि ये चैट लिख के दिए आज ऑपरेट की, तो कह रहे हैं कि फिर फ़ोन नंबर भी दिया है कि आप मुझे बता देना। तो अच्छा जी, रात को जो है ना हम टेस्ट करवा के ना घर लौटे थे तकरीबन 9:30 बजे। तो उधर जो है ना घर वालों ने पीछे कॉल की थी, लेकिन मैंने नहीं बताया था कि ये रिपोर्ट बताइए। मैंने कहा हम घर जाएंगे ना, फिर जाके ना तसल्ली से इनको बताएंगे, क्योंकि वो भी परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं क्या बताया है। तो इसलिए जो है ना फिर 9:30 बजे आके पहुँचे। तो पूरी फैमिली जो है ना इंतज़ार में थी, अबू जान भी, भाई बहनें सारी इधर आई हुई थी। तो क्योंकि सारे इंतज़ार में थे कि आएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन ये है कि परेशानी इतनी बड़ी है कि रात को आप यकीन करें ना तो मैंने खाना खाया है, आप ही ने चाय बनाई है। मेरा ऐसे टेंशन से ना पता चले कि दिमाग जो है ना फटता है। तो मैंने कोई बात किसी से नहीं की, ना ही मेरा दिल कर रहा था कोई बात करने को। तो मैं चुप करके जो है ना सो गई। फिर मैं उठ के नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक से दुआ की है। तो बाकी जो है ना ये मेरा बहुत मुश्किल वक़्त है। तो आपको पता है औलाद जो होती है ना, ये सारी चीज़ें इंसान को जो है ना भुला देती है। तो औलाद जो है ना ये अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। तो मेरे लिए जो है ना आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो मैं आपकी अपनी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा साथ दें। मुझे आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा सकूं। लेकिन यह है ना कि ज़िंदगी और मौत जो है ना ये अल्लाह पाक के हाथ में होती है। लेकिन बंदे का ये होता है कि बंदा एक हीला वसीला बनता है, और अपने हर माँ बाप का यही फ़र्ज़ होता है, वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो डॉक्टर ने जितना ख़र्चा बताया है ना ऑपरेट का, तो मेरा दिल जो है ना ये सोच सोच के ना मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, अल्लाह पाक कोई हीला वसीला बनाएगा। तो डॉक्टर ने जी बताया कि 2 लाख खर्चा आएगा ऑपरेट का। तो वो ये कह रहे थे कि आप जो है ना इनका ऑपरेट करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना रिपोर्ट हमने दिखाई है ना, तो उन्होंने फिर हमें बताया है और समझाया भी है कि बेटा ये इस तरीके का मामला है। वो कह रहे हैं इनका जो हराम मगज़ है ना वो रीढ़ हड्डी को चिपका हुआ है, तो उस इसीलिए जो है ना वो नीचे वाला हिस्सा जो है ना ग्रो नहीं कर रहा। तो आप जो है ना मेडिसल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ऑपरेट होगा तो इसको अलग करना पड़ेगा, तब जाके ना इस बच्ची की जो है ना सेहत बनेगी और ग्रोथिंग भी होगी। तो फिर मैंने उसको बताया कि हम गरीब बंदे हैं, तो हमारा जो है ना इतना नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप हमें जो कोई और मशवरा दे दें। वो कहते हैं कि बेटा आप जिधर भी जाएंगे ना, हाँ एक होता है कि बंदा मेडिसल वगैरह थोड़ा बहुत मसला होता है ना वो तो बंदा कह देता है, लेकिन ये है ना बहुत बड़ा मसला है, तो ये ऑपरेट के बगैर इसका हल कोई नहीं है। तो फिर मैंने पूछा खर्चा, तो बता रहे हैं कि 2 लाख आएगा इसका खर्चा। तो वो भी आप जो है ना हफ्ता 12 दिन 10 दिन आपके पास टाइम है, आप इसके अंदर करवाएं। नहीं तो फिर जो है ना इनके जो मसाने हो ना तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना इनकी टांगों में ना ये चलेगी, पेन शुरू हो जाएगी। जैसे ये ताकत कम होती जाएगी ना इनको पेन शुरू हो जाएगी। तो मैंने जब ये बात आके सबको बताई है, तो आप यकीन करें सब इतने परेशान कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा जी बस अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक कोई हिला वसीला बनाए। तो बाकी आप सब से मैं ये कह रही हूँ, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ना मेरी बेटी की ज़िंदगी से कोई चीज़ ऊपर नहीं है। तो अगर कोई बहन भाई हेल्प करना चाहे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे ना आप सबकी बहुत ज़रूरत है। आप सब मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस मुश्किल वक़्त से जो है ना गुज़र जाऊँ और मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा सकूँ। लेकिन ये मेरे दिल में ये बात तो ना रह जाए ना कि मैं क्या पता ये इनका ऑपरेट करवाती या इनके लिए कुछ और करती तो मेरी बेटी ठीक हो जाती। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, और अपनी फैमिली का भी साथ मांगती हूँ, उनकी भी सपोर्ट मांगती हूँ, ताकि हम जो है ना मेरी बेटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकें। आप ये देखें कि आपकी सपोर्ट से, आपकी हेल्प से एक बंदे की ज़िंदगी बच जाए, एक बंदे की जान बच जाए, क्या इससे और कोई काम है नेकी का। यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे। जिस तरह आप मेरा साथ दे रहे हैं इस तरह मेरे साथ रहें, ताकि मुझे भी हिम्मत और हौसला मिले, मैं भी इसका जो है ना काम में कामयाब हूँ। तो बाकी जो है ना आज
व्लॉग बनाने का ना, आप यकीन करें, नहीं दिल कर रहा था। वो कहते हैं जब परेशानी होती है ना तो फिर दिमाग सुन्न हो जाता है, तो समझ नहीं आती कि अब क्या बोलें और क्या ना बोलें। तो इसलिए जो है ना फिर हमारे बहन भाइयों को भी बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप मेरी फैमिली है। मैं आपके साथ जो है ना अपना हर दुख सुख शेयर करती हूँ, लेकिन रात से जो है ना बस क्या उधर बस हॉस्पिटल में बात बताई है ना, तो फिर आगे आप यकीन करें पूरे रास्ते में रोती आई हूँ। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरी बेटी जब से पैदा हुई है ना, इनकी जो है ना नसीब में अल्लाह पाक ने जो लिखा है वो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को दुख होता है कि हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहें, खुश रहें। तो मैं इन बच्चों की खातिर ये मैंने सोशल मीडिया वाला काम किया, सब कुछ फेस किया। लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा मैंने सब बर्दाश्त किया, वो सिर्फ़ अपने बच्चों की खातिर कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और मेरे बच्चों को जो है ना किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ें मैं ज़हन में रख के कदम आगे चलती चलती तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन अब जब ये बात आई है ना ज़िंदगी में, इसने तो मेरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है। तो रात से जो है ना यही बात ज़हन में लेके घुमा घुमा के कभी इधर सोचती हूँ तो कभी इधर से सोचती हूँ। तो बस दुआ कर सकती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक को हिला वसीला बनाए, ताकि मैं अपनी बेटी का जो है ना जल्द से जल्द इनका इलाज करवा सकूँ। बाकी डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इनके लिए जो है ना जल्दी बंदोबस्त करें। तो मैं आपकी सपोर्ट चाहूँगी और आपका साथ चाहूँगी, तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो इंशाअल्लाह दुआ करना सब, मेरी भी दुआएं आपके साथ है। तो बाकी मुझसे जितना बोला गया है जी, तो मैंने आप सब से रिक्वेस्ट भी की है, गुजारिश भी समझ लें। तो बाकी जो है ना अभी मेरी हिम्मत नहीं है आगे कुछ और बोलने की, तो बस आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो आप दुआ करें, तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।